हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम देखेंगे कि वोकेशनल गाइडेंस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए क्यों ज़रूरी है, या कैसे वोकेशनल गाइड जो है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी जो नॉर्मल से अलग होते हैं उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। ठीक है, उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कौन से वो चैलेंजेस फेस करते हैं, ये हम आज के कमिंग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी अगर हम देखें कि टाइप ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं, तो एक होता है फिजिकल हैंडीकेप, मेंटली हैंडीकेप्ड और गिफ्टेड चिल्ड्रन। फिजिकली हैंडीकेप्ड आप सब समझते होंगे, जो सेंसरी या मोटर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उनको कहते हैं फिजिकली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन। उनकी स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है, मतलब वोकेशनल गाइड का काम रहता है कि उनकी ज़रूरतों को समझना, उनको टेक्नोलॉजी से और लर्निंग एनवायरनमेंट से हेल्प करना। फिजिकली हैंडीकेप्ड जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, जिनका हाथ या शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, उनको फिजिकली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन में आते हैं वो। मेंटली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? मेंटली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन वो होते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो 12वीं कक्षा में हो लेकिन उनका दिमाग अभी भी छठवीं तक का रह गया हो, है ना। जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिसको कहते हैं ना मंद बुद्धि होना, है ना। जो मतलब एवरेज से बिलो एवरेज बच्चे रह जाते हैं, है ना, मानसिक रूप से थोड़ा सा कम रह जाते हैं, उनको बोलते हैं। उनके लिए वोकेशनल गाइड का काम होता है उनके लिए अचीवेबल गोल सेट करना, सही असेसमेंट लेना, उनको प्रैक्टिकल स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इन मेंटरशिप प्रोवाइड करना। तो ये सारा काम किसका रहता है? वोकेशनल गाइड का रहता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं? वो एक डिफरेंट चैनल फेस करते हैं। वो एडवांस लर्निंग की उनको ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की, क्योंकि वो बहुत अच्छा करते हैं, गिफ्टेड होते हैं। कुछ लोग रहते हैं ना, जैसे हमने अभी कई लोगों को देखा था, एक दिन पे मूवी भी बनी थी, मतलब वो मैथ्स के बड़े बड़े कैलकुलेशन चुटकियों में कर लेती थी। तो वो क्या है? वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, मतलब एवरेज से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको एक गॉड गिफ्ट है वो, है ना। तो इस तरह के चिल्ड्रन की भी वोकेशनल काउंसलिंग करना अच्छे से ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वोकेशनल गाइड का काम होता है कि उनको एनकरेज करें उनके पैशन के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें उनकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे होते हैं चीज़ों में। अभी करियर डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन? तो पहला रहता है एक्सेसिबिलिटी इशूज़ इन वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजिकल बैरियर का उनको सामना करना पड़ता है। अभी कोई भी जो काम है तो उसमें उनको एक्सेसिबल वो नहीं हो पाता है वर्क एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल नौकरी निकलती है उसमें चलना फिरना रहता है, मैनेजमेंट का काम हो गया, कोई भी काम हो गया, वहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका फिज़िकल बैरियर आ जाता है वहाँ पे, है ना। जैसे कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो इस तरीके से फिज़िकल बैरियर रहते हैं उनके वर्क एनवायरनमेंट में। फिर एक नेगेटिव परसेप्शन है ना एम्प्लॉयर्स के लिए, इसकी वजह से उनका जो है क्या हो जाता है, एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। ठीक है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बनती है, क्योंकि लोगों को रहता है कि नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई अगर फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो इन जनरल अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटी निकाल रहा है तो वो उनको उतनी प्राथमिकता नहीं देते, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए वो कम हो जाती है। डिफरेंट असेसिंग प्रोग्राम होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, है ना, उनकी ज़रूरतों के लिए फिर डिफरेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो जो आम प्रोग्राम जैसे होता है जो एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग, उनसे वो थोड़े वंचित रह जाते हैं, क्योंकि सोशली वो एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। अभी कैसे हम मेंटली हैंडीकैप्ड को सपोर्ट कर सकते हैं करियर प्लानिंग में? पहली बात तो उनको इंडिविजुअल सपोर्ट देके, उनका एक अलग से असेसमेंट करके कि उनको क्या ज़रूरत है, उनका मेंटल लेवल कितना है, उनकी एवरेज इंटेलिजेंसी कितनी है, तो उनको पर्सनलाइज प्लान बना सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं जो गाइड होता है। प्रैक्टिकल स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल काम जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे उनके हिसाब से, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से, मेंटल एज कैलकुलेशन के बाद में
उसके हिसाब से उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लेसमेंट और मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब सर्च में उनको हेल्प कर सकते हैं, है ना, स्मूथ ट्रांजिशन के लिए उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब काम किसका होता है? गाइड का होता है। अभी नर्चरिंग जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी हम कैसे पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं? तो एनकरेज एक्सप्लोरेशन, उनको एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उनका पैशन होता है लर्निंग को लेकर, क्यूरियोसिटी होती है, तो माँ बाप क्या रहते हैं या फिर कोई भी क्या रहता है उनको चुप करा देता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये क्या है वो क्या है, इरिटेट हो जाते हैं माँ बाप। बल्कि ऐसे बच्चों की क्यूरियोसिटी का हमें समझना चाहिए कि वो क्यों इंटरेस्टेड है, उनको इनकरेज करना चाहिए चीज़ों को जानने के लिए। उनको चैलेंजेस फेस जो वो करते हैं उसे ओवरकम करने में मदद करना चाहिए, उनको लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो और ज़्यादा सीख सकें, है ना, एडवांस एबिलिटीज़ का उपयोग कर सके अपनी। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में उनकी मदद करना चाहिए, ठीक है। उनको ऐसे मीनिंगफुल मतलब टीचर्स के पास भेजना चाहिए जिनसे वो अपनी एडवांस लर्निंग कर सके, है ना। उनको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उनको दबा देना चाहिए। उनकी लर्निंग को उनके मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए, उनके इमोशनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम ध्यान नहीं देते लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी रहती हैं। अभी इफ़ेक्टिव असेसमेंट क्या होता है? टूल्स करियर काउंसलिंग स्ट्रैटेजी के। तो एक रहता है इंटरेस्ट इन्वेंट्री। इंटरेस्ट इन्वेंट्री से हमें पता चलता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो ऐसे टेस्ट, पेपर टेस्ट टाइप के होते हैं, इससे पता चल जाता है कि सामने वाला किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, पैशन उसका कहाँ पर है, इंटरेस्ट कहाँ पर है। फिर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड से हमें पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ, मतलब एप्टीट्यूड स्ट्रेंथ कैसी है, करियर चॉइसेस कैसी है, या किस टाइप की करियर चॉइसेस उसके लिए अच्छी रहेंगी। फिर आता है करियर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी। तो इससे हमें प्रैक्टिकली पता चलता है कि किस तरह की जॉब में वो इंटरेस्टेड हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका कैसा, उन्होंने इंटर्नशिप किया है क्या, वॉलंटियर वर्क किया है क्या, और अगर किया है तो वो कितना किस फील्ड में किया है, और उनके लिए उनके एक्सपीरियंस वगैरह के हिसाब से उनके लिए कौन सा जॉब अच्छा रहेगा। जो इस तरीके से गाइड को डायरेक्ट करने में हेल्प मिलती है अपने क्लाइंट को। फिर रहता है बिल्डिंग कोलेबरेटिव सपोर्ट नेटवर्क, है ना, नेटवर्क क्रिएट करना पेरेंट, टीचर और काउंसलर के बीच में। तो उसके लिए ओपन कम्युनिकेशन ज़रूरी है। पेरेंट्स, टीचर, काउंसलर के बीच में ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है? क्लैरिटी मिलती है, क्लाइंट को भी क्लैरिटी मिलती है, साथ में काउंसलर और टीचर को भी क्लैरिटी मिलती है कि उनकी फ़ील्ड कौन सी। अगर वो अच्छे से बताएंगे ही नहीं कि उनका पैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कहाँ वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो कोई भी काउंसलर गाइड उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। शेयर्ड गोल, ठीक है। अगर शेयर गोल रहते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह जो रहते हैं, ग्रुप काउंसलिंग, उसमें सबके जैसे एक गोल रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में। जैसे कोई मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हैं, उनके अगर एक साथ काउंसलिंग की जा रही है तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी उनकी सिमिलर रहेगी, है ना, क्योंकि उनका जो बेस है वो सेम है। तो इस तरीके से गोल उन लोग शेयर करते हैं। रेगुलर मीटिंग करके भी अपनी नेटवर्किंग जो है बढ़ाई जा सकती है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों से जानना कि वो क्या चैलेंज फेस करते हैं, है ना। अगर वो भी आपके जैसा फेस करते हैं तो आपका उनसे डिस्कशन करना, इसमें क्या होता, आपकी मदद होती है और उनकी भी मदद होती है। क्रिएटिंग अ पाथवे टू सक्सेस, है ना, रिसोर्सेज एंड रिकमेंडेशन। इसका क्या मतलब है? स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम चलाए जाते हैं, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है, उनके लिए एक सपोर्ट ट्रेनिंग वोकेशनल प्रोग्राम, जॉब प्लेसमेंट सर्विस, ये सब दी जाती है कॉलेज के थ्रू। एसेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का वो लोग उपयोग कर सकते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू जो है फिज़िकल बैरियर से और ओवरकम कर सकते हैं, अपना लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। एडवोकेसी और सपोर्ट, अपने राइट के प्रति श्योर रह सकते हैं, जान सकते हैं कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या उनके लिए रूल्स बने हुए हैं। इस तरीके से वो अपनी लाइफ में जो है सक्सेस अचीव कर सकते हैं, जो
फिज़िकली हैंडीकैप्ड रहते हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड रहते हैं या गिफ्टेड चिल्ड्रन रहते हैं, और उनके पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं अपने बच्चों को, है ना। और वोकेशनल गाइड इसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी वीडियोस के लिए। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, बाय बाय।